तो गाइस अगर तुम भी एक ऐसे प्लेयर हो जिससे स्प्रे वगैरह तो ठीक ठाक लग जाता है, लेकिन जब भी बात आती है क्लोज रेंज की तो कुछ ना कुछ चोक हो ही जाती है। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो क्लोज रेंज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना गाइस, जहाँ पे तुम्हें बहुत प्रिसाइजली है ना एमिंग वगैरह करनी होती है, बहुत सारी चीजों को तुम्हें एक साथ लाना पड़ता है। एंड अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुमसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी होने वाली है, और उन्हीं क्लोज रेंज वाली मिस्टेक्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्टेड। तो गाइस बात करें अगर पहली मिस्टेक की, तो जब भी तुम डूर टू डूर फाइट्स ले रहे हो तो तुम्हें कभी भी स्कोप इन नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर जो डूर टू डूर फाइट्स होती है ना, या फिर विंडो वाली जो फाइट्स होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। एंड वहाँ पे है ना मतलब एकदम 50-50 रहता है कि 50% तुम जीत सकते हो एंड 50% तुम्हारा एनिमी जीत सकता है। अब देखो मैंने भी यहाँ पे यही गलती करी, मुझे यहाँ पे स्कोप इन करना ही नहीं था। अगर मैं नॉर्मल जो अपना हिप फायर होता है ना वो अगर खेलता है तो यहाँ पे मैं हो सकता है उस बंदे को नॉक कर पाता। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर ये सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तुम्हें प्रायोरिटी इस चीज को देनी है, यहाँ पे तुम्हें हिप फायर खेलना है सिर्फ और सिर्फ। और अगर हिप फायर खेलते हो तो ज्यादातर तुम विन कर पाओगे। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आ जाती है ना ऐसी कि हमें स्कोप इन भी करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में एकदम यहाँ पे बैठ के स्कोप इन नहीं करना है। तुम्हें चले जाना है एकदम कॉर्नर्स की साइड में, जिस भी साइड बंदा है ना उसके अपोजिट कॉर्नर में चले जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें ऐसे फायर करना है और तुम बंदे को नॉक इजीली कर पाओगे। देखो गाइस अगर तुम बहुत टाइम से गेम खेल रहे हो ना तो ये वाली सिचुएशन तो बहुत बार आई होगी जब सामने बंदा टीपीपी ले रहा होता है। अब नोटिस करो गाइस कि मैं जैसी सीढ़ियों से ऊपर आया, मैं सबसे पहले राइट में चला गया ताकि ये बंदा मुझे जो है हिप फायर में नॉक ना कर पाए। मैंने दिया एक फेक फायर ताकि बंदा कवर से निकले या तो रीलोड लगा ले फटाफट से, और उसी टाइम पे मैंने रश कर दिया यहाँ पे। तो ये जो ट्रिक है ना गाइस, ये हमेशा काम करती है। बंदा है ना एकदम सरप्राइज हो जाता है इससे और वो कवर छोड़ के अपना बाहर आ ही जाता है। तो ये ट्रिक तुम्हें यूज करनी है और ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। लाइक सीधा तुम चले जा रहे हो या फिर फायर करते करते घुस जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो गाइस ज्यादातर लोग आजकल प्री पीक करके बैठे रहते हैं या फिर नो स्कोप पीक करके बैठे रहते हैं, तो उनको सरप्राइज करने के लिए तुम्हें करना है यूज अपना जंप शॉट। अब जंप शॉट है ना गाइस हमेशा वर्क करता है इन पे, क्योंकि ये एक है ना एक स्पेसिफिक जगह पे एम करके बैठे होते हैं। लेकिन तुम अगर जंप करके जाते हो ना तो इनका जो एम है ना वो पूरा इन्हें रीएडजस्ट करना पड़ता है। एंड ऐसे इजीली तुम ऐसे जो नो स्कोप पीक वाले जो कैंपर्स रहते हैं ना, जो बैठे रहते हैं तुम्हारे आने का वेट करते हैं, उन बंदों को हरा सकते हो। एंड ये गलती कभी भी मत करना कि सीधे चले जाओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम इस जगह से निकलने वाले हो और उन्हें बस एक फायर वाला बटन प्रेस करना है और तुम मारे जाओगे। तो तुम्हें सरप्राइज मिले उससे पहले तुम जंप शॉट करके उन्हें ही सरप्राइज कर दो। एंड गाइस अगर नो स्कोप पीक की बात चली रही है तो यहाँ पे ये सिचुएशन देखो, तुम्हें हमेशा है ना नो स्कोप पीक यूज करने के है ना बहाने ढूंढने बस। यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक दिया, मैं चाहता तो सीधे है ना दरवाजे पे जा सकता था, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी पूरी बॉडी एक्सपोज ना करके सिर्फ पीक दिया, जिससे मेरा हेड एक्सपोज हुआ। लेकिन हेड जो है ना उस पर एम करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है, तो बंदा मुझे नॉक ही नहीं कर पाया, जबकि मेरी एचपी यहाँ पे बहुत कम थी। तो तुम्हें भी नो स्कोप यूज करना है ना अभी से शुरू कर देना चाहिए। चाइनीज जो प्लेयर्स है ना गाइस ये तो बहुत टाइम से करते आ रहे, लेकिन अपने इंडिया में है ना धीरे आता है ट्रेंड थोड़ा सा, तो अभी यहाँ पे भी लोग यूज करने लगे हैं, तो तुम भी उन्हीं में से एक बन सकते हो। तो गाइस जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि क्लोज रेंज की जो फाइट्स है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो एक ही जगह पे तुम बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे मैंने बंदे की फुट सुनी ना, मैं सीधे दरवाजे पे चला गया और वो भी दरवाजे पे आ रहा था। ऑल्दो इसका नेट यहाँ पे लैग हो रहा था, बट एग्जाम्पल एक और देख लो, यहाँ पे भी मुझे साउंड पता चल जाता है। और यहाँ पे मैं जो है स्वॉर्ड भी यूज कर रहा था, बट स्टिल यहाँ पे मल्टीपल बंदे थे और मैं दरवाजे पे अटक गया। तो गाइस ये गलती है ना तुम बहुत सी बार करते रहते होंगे और तुम्हें ना बंदा अंदर आने से पहले ही मार देता होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या होती है, तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ पुश करने इस बंदे पे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम दोनों है ना भाई एक दूसरे के ऊपर रश कर रहे होते हैं और ये भी बाहर आ जाता है गेट से, मैं भी अंदर घुस जाता हूँ। बट यहाँ पे किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि मैं बच गया, बट ये सिचुएशन बहुत बेकार होती है। जब भी तुम एनिमी से एकदम चिपक जा रहे हो ना तो वहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है, बंदा तुम्हें मार भी सकता है, तुम बंदे को मार भी सकते हो। तो ऐसे में तुम्हें ट्राई करना है कि तुम अपनी जॉयस्टिक को है ना हमेशा पीछे की तरफ खींचो। एंड जो भी डूर वाली जो फाइट्स होती है ना उनमें भी तुम्हें सेम चीज़ करनी है, ऐसा घुसना नहीं है अंदर जब तक तुम्हें पता नहीं कि कितने बंदे अंदर बैठे हुए। एक बंदा है तो भी तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि उसे बस फ्री फायर मारना है और तुम अंदर जाओगे, तुम पे शॉट्स पड़ेंगे और तुम नॉक। तो ट्राई करो कि बस पीछे अपनी जॉयस्टिक को खींच के रखो एंड वो जो हिप फायर वाली फाइट्स है ना वो इनिशिएट करो। अब बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि गाइस हमारे पास अच्छा खासा कवर होता है, बट स्टिल हम ओपन वाले बंदे से हार जाते हैं। ये सिचुएशन कुछ वैसी ही थी, बंदा देखो यहाँ पे कूद जाता है नीचे, लेकिन अब यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा ध्यान रखा कि उसके प्री फायर में मैं घुसा नहीं अंदर और मैंने उसको डैमेज देके वेट किया उसे आने का। अभी देखो इसे स्लो मोशन में। तो गाइस ये जो फाइट है ना ये काफी देर से चल रही होती है। लाइक ये बंदा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था और ये नीचे आ ही नहीं रहा था, तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा था कि नीचे कूद जाएगा, बट ये अचानक से है ना नीचे आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, इसका शायद टीममेट पीछे से आ चुका था। यहाँ पे एक बहुत सही चीज इसने ये करी कि उतरते ही भाई ने ड्रॉप शॉट मार दिया। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मर चुका था,
लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने जॉयस्टिक पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा एंड उसके प्री फायर में मैं घुसा नहीं एंड उसने भी थोड़ी सी गलती करी कि भाई वो मुझ पे रश कर गया बिना प्री फायर के। तो जब भी गाइस तुम्हारे साथ ये सिचुएशन आती है ना तो तुम्हें जॉयस्टिक पे कंट्रोल रखना है। ऐसे नहीं तुम मतलब बंदा तुम्हें नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, ड्रॉप शॉट पे दिख रहा है तो तुम सोचोगे मार दोगे इजीली। तुम्हें कवर जब तक नहीं छोड़ना है जब तक उस बंदे का जो प्री फायर है ना वो बंद नहीं हो चुका है। जब तक तुम उसमें प्री फायर में जाओगे ना तो तुम्हारा मरना ऑब्वियस रहेगा वहाँ पे। वैसे तो गाइज ये प्रॉपर एक क्लोज रेंज वाली मिस्टेक नहीं है, बट ये मिस्टेक अभी भी काफ़ी लोग करते हैं। आई डोंट नो गाइज, तुमने अगर मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो ये गलती तो तुम्हें नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी देखता हूँ कि वो है ना खड़े होकर जो अपना एडीएस है ना वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो गाइज देखो, जब भी तुम क्लोज रेंज में होते हो तो तुम अपनी जॉयस्टिक को हिलाते रहते हो, लेफ्ट एंड राइट जिगल करते रहते हो ताकि बंदा तुम्हें ट्रैक ना कर पाए। तो ये सेम चीज़ गाइज तुम्हें जब तुम स्कोप खोल के फाइट ले रहे हो ना, एडीएस वाली फाइट बोलते हैं इनको, तो वो फाइट्स भी अगर ले रहे हो तब भी तुम्हें अपना जो जिगल है ना वो चालू रखना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर होता है और वो तुम्हें देख नहीं रहा होता, उसके पास स्नाइपर नहीं होती है, तो तुम प्रीसाइजली उस पर स्प्रे मारने के लिए जो है ना रुक सकते हो 1 सेकंड के लिए। लेकिन अगर वो बंदे भी तुम्हें देख रहे हैं, वो बंदे भी तुम्हें स्प्रे मार रहे हैं, उन बंदों के पास स्नाइपर भी है और तुम स्प्रे मारना चाहते हो, तो गाइस कभी भी तुम्हें अपना जो जिगल है ना वो बंद नहीं करना है। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है कि भाई एकदम खड़े हुए हो और स्कोप खोल के फाइट ले रहे हो। तो गाइस देखो, मिस्टेक्स अभी से होती रहती है, बाकी आज के लिए इतनी मिस्टेक्स है ना काफ़ी है। आई होप तुम इन वीडियोस को देख के है ना ये वाली गलतियाँ बार बार नहीं करोगे। अब देखो कभी कभी कर देते हैं गाइस, मैं भी करते रहता हूँ मिस्टेक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं करता हूँ ना तभी मुझे पता चलता है कि हाँ यार, मैं अगर कर रहा हूँ तो और भी लोग करते होंगे ये वाली मिस्टेक्स को, एंड उसी से मैं वीडियोस अच्छे अच्छे बना पाता हूँ तुम लोगों के लिए। तो मिस्टेक्स करना इज़ ऑल ओके, बट अगर तुम एक ही मिस्टेक को भाई 10 बार कर रहे हो दिन में तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात होती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, एंड इस वीडियो पे यार 8 के लाइक्स करवा पाओगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो लाइक वाले बटन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। चलो खत्म। मार मार अरे जी बोल